गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार मैसेज करके बताओ बेटा, वॉइस सुन रहे हो? वॉइस आ रही है क्लियर? ठीक है, ओके ओके। देखिए बेटा, अपन आर्गुमेंट्स पे बात कर रहे थे। अपन बात कर रहे थे आर्गुमेंट्स पर, और मैंने आपको बताया था फॉर और अगेंस्ट दो ही आपके उद्देश्य होंगे। या तो आप इसको फॉर पे लिखेंगे, यानी कि आप इसके फेवर में लिखेंगे, या फिर आप इसके अगेंस्ट में लिखेंगे। लेकिन फेवर और अगेंस्ट आपको सिर्फ अपने मन से नहीं मानना है। फेवर और अगेंस्ट जो आप लिखेंगे वो होगा आपके दिए गए स्टेटमेंट के सेंस के ऊपर। जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसके सेंस के ऊपर आपको देखना है। सेंस उसका जिस सेंस में वो पूछा जाता है उस सेंस में ही आपको उसका अगेंस्ट और फेवर में से स्टेटमेंट लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप आर्गुमेंट सीखें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये ऑलमोस्ट इन 50 वर्ड्स में हो, ऑलमोस्ट इन 50 वर्ड्स। जैसे हमने आज एक हेडिंग लिया, होमवर्क इज a burden on students. Homework is a burden on students. गृह कार्य विद्यार्थियों पर एक मानसिक परेशानी होता है, या गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए एक मानसिक परेशानी होता है। अब आपको जब फॉर लिखना है, इसके फेवर में लिखना है, तो आपको ये बताना है कि होमवर्क इज अ बर्डन ऑन। और जब आप अगेंस्ट में बात करेंगे तो आपको बताना है कि होमवर्क बर्डन नहीं है। यदि मैं ये लिखूं कि होमवर्क इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, तो फिर इसका विपरीत हो जाएगा, अपोजिट में। यानी जो अगेंस्ट था वो आपका फॉर हो जाएगा, तो फॉर था वो आपका अगेंस्ट हो जाएगा। तो हमेशा दिया गया जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के सेंस के आधार पे आपको देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपको अपने मन से इसको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताना है। जैसे ये कह रहा है कि होमवर्क इज अ बर्डन, बर्डन का मतलब मानसिक परेशानी, ऑन स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों पर एक मानसिक परेशानी होता है। तो अब हम इसको फॉर लिखेंगे। फॉर का मतलब होता है फेवर, पक्ष में। तो सबसे पहले लिखेंगे आप फॉर, और फिर देखिए होमवर्क इज अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स। तो हमने लिखा होमवर्क इज एन
unnecessary activity, homework is an unnecessary activity for students in student life. गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी जीवन में एक अनावश्यक क्रियाकलाप है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स कॉपी the books, students only copy the books on the name of homework. गृह कार्य के नाम पर विद्यार्थी सिर्फ किताब की नकल करते हैं। गृह कार्य के ऊपर या गृह कार्य के नाम पर विद्यार्थी क्या करते हैं? सिर्फ किताब की कॉपी करते हैं। तो जो चीज किताब में लिखी हुई है एग्जाम के लिए उसको अभी जो मैंने टॉपिक दिया है आपको उस टॉपिक पे लिखना है बेटा श्याम प्रताप। नेम ऑफ होमवर्क, वो सिर्फ होमवर्क के नाम पर क्या करते हैं? किताब की कॉपी करते हैं। तो जो चीज को किताब में ऑलरेडी लिखी हुई है उसको फिर से कॉपी में लिखना अननेसेसरी एक्टिविटी। भाई याद करना है, तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है तो वो तो बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको कॉपी में लिखकर टाइम का वेस्टेज क्यों किया जाए? सो वी कैन से इसलिए हम कह सकते हैं that it is a wastage of time for students। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विद्यार्थियों के लिए समय का क्या है? वेस्टेज है कि वही चीज फिर से दोबारा कॉपी में लिख रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब उसमें कोई नई चीज कर सकते हैं, कोई न्यू एक्टिविटी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर unable many times to have time for other activities like singing, dancing or playing due to stress of homework। हम कह सकते हैं कि कई बार विद्यार्थी
सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग जैसी दूसरी एक्टिविटीज के लिए समय निकाल पाने में असमर्थ होते हैं। इस गृह कार्य के स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण विद्यार्थी दूसरी एक्टिविटीज जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ऐसी जो एक्टिविटीज है उसके लिए समय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। पूरा समय होमवर्क पे लग जाता है और वे जो स्टूडेंट्स है वो दूसरी एक्टिविटीज को नहीं कर पाते। और देखिए many times incomplete homework, many times incomplete homework causes the insult of students in schools। कई बार अपूर्ण गृह कार्य, कई बार अपूर्ण गृह कार्य जो होता है वो स्कूलों में विद्यार्थी के लिए या स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए इंसल्ट का कारण बन जाता है। आपका होमवर्क पूरा नहीं है तो आप अपने आप को असेम्ड फील करते हैं, आपको बुरा लगता है। और इसके साथ साथ एक चीज हो, कई बार टीचर 4-5 सुना देता है होमवर्क के नहीं होने के कारण, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार से कहें तो कई बार इनकम्प्लीट होमवर्क उनकी इंसल्ट का कारण बन जाता है। एंड many times they avoid going to schools because of incomplete homework, कई बार वे अपूर्ण गृह कार्य के कारण विद्यालय जाने को अवॉइड करते हैं, स्कूल नहीं जाते कि गृह कार्य पूरा नहीं चले। एंड they have to lose the important study hours। और इस प्रकार से जब वो विद्यालय नहीं जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो इनके स्टडी आवर्स होते हैं, अध्ययन का समय होता है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, उन लेक्चर्स को वो छोड़ देते हैं, मतलब उनका नुकसान हो जाता है सिर्फ इस गृह कार्य के कारण। Thus I agree, thus I agree with the statement, इस प्रकार से मैं इस कथन से सहमत हूं that, और that के बाद वाली चीज में यहां लिख देता हूं,
homework is a burden on students। इस प्रकार से मैं इस कथन से सहमत हूं कि होमवर्क विद्यार्थियों पर एक बर्डन है, एक मानसिक पीड़ा है, परेशानी है। बेटा इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है, नेटवर्क प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी, तो वीडियो क्लियर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। मनस्वी प्रजापत बेटा थोड़ा सा ध्यान से लिखा करो, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रही है, क्या लिखा है? ब्लड लिखो ना इसको, मेरे टेंशन हो गई क्या हो गया। स्क्रीन विल बी क्लियर, कोई बात नहीं बेटा। मैंने सोचा हो सकता है कि कहीं पढ़ रहे हो ऊपर से कुछ गिर गया सब पे। एक बार इसका ट्रांसलेशन देखिए आप पहले। Homework is an unnecessary activity for students in student life। गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी जीवन में एक अनावश्यक क्रियाकलाप है। Students only copy the books on the name of homework। विद्यार्थी गृह कार्य के नाम पर सिर्फ किताबों की नकल करते हैं। So we can say that it is a wastage of time for students। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विद्यार्थियों के लिए एक समय का वेस्टेज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। Students are unable many times to have time for other activities। कई बार विद्यार्थी दूसरी एक्टिविटीज के लिए समय रखने में भी असमर्थ होते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ होमवर्क। गृह कार्य के स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण वो दूसरी एक्टिविटीज को टाइम नहीं दे पाते हैं। Many times incomplete homework causes the insult of students in schools। कई बार अपूर्ण गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में बेइज्जती का कारण बन जाता है, इंसल्ट का कारण बन जाता है। Many times they avoid going to school because of incomplete homework। कई बार विद्यार्थी अपूर्ण गृह कार्य के कारण विद्यालय जाने से बचते हैं। And they have to lose या have lost तो have to lose चलेगा बेटा, have to lose the important study hours। और इस प्रकार से उनके महत्वपूर्ण जो पढ़ाई का समय होता है उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। Thus I agree with the statement that homework is a burden on students। इसलिए मैं इस कथन से सहमत हूं कि गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए एक बर्डन है, एक मानसिक बोझ है। अब देखिए बेटा, यदि हमें इसके अगेंस्ट में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अगेंस्ट में भी हमारा हेडिंग वही रहेगा, हेडिंग चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना, कल एक बच्चा बोल रहा था
होमवर्क इज अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, अगेंस्ट में लिखेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे, अभी मैं आपको सिर्फ दोनों का डिफरेंस बताने के लिए फॉर और अगेंस्ट लिख रहा हूँ, और भी लिख रहा हूँ, अगेंस्ट भी लिख रहा हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्टेटमेंट दे दिया उसने, ये दे दिया होमवर्क इज अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, तो वही विद्यार्थी उसके फॉर भी लिख रहा है और अगेंस्ट भी लिख रहा है, यानी उसी स्टूडेंट ने पहले फॉर लिख दिया, उसी के नीचे अगेंस्ट लिख दिया। देखिए, एग्जामिनर का मतलब ये होता है पेपर सेटर का कि इस टॉपिक के ऊपर आपके विचार क्या है, आप इसके पक्ष में है तो क्यों है, और विपक्ष में है तो क्यों है। अब आपने दोनों ही लिख दिया, पक्ष में भी लिख दिया, विपक्ष में भी लिख दिया, तो फिर आपका पहलू क्या हुआ। इसलिए आपको सिर्फ एक ही लिखना है, या तो आपको फॉर लिखना है या आपको अगेंस्ट लिखना है। देखिए अगेंस्ट में, होमवर्क is an essential part of study। गृह कार्य अध्ययन का आवश्यक पार्ट है। गृह कार्य अध्ययन का आवश्यक पार्ट है, मतलब जरूरी हिस्सा है। उसके विपक्ष में लिखे वो बर्डन बता रहा है, हमारे इसको एसेंशियल पार्ट। इट कैन never be a burden ये विद्यार्थियों के लिए कभी बर्डन नहीं हो सकता है, ये विद्यार्थियों के लिए कभी बर्डन नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स मैक important notes as homework गृह कार्य के रूप में स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट नोट्स बनाते हैं that helps them in during the examination preparation। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में इंपोर्टेंट नोट्स बनाते हैं जो उनको परीक्षा की तैयारी के समय सहायता प्रदान करते हैं। They can avoid reading unnecessary stuff या unnecessary things from books during examination time by doing homework
और मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाकर होमवर्क करके वो एग्जाम टाइम में अननेसेसरी थिंग्स को पढ़ने से बच सकते हैं। भाई जैसे मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब चैप्टर में तो पूरी डिटेल है, आपने एग्जाम की दृष्टि से उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को होमवर्क के रूप में कर लिया, नोट बना लिया, तो जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कॉपी से करेंगे तो आपको 4 पेज पढ़ने पड़ेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 10 पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो होमवर्क विद्यार्थियों का वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो सकता। क्या है? इट सेव देयर टाइम, thus it saves their time and helps them in scoring good marks. In scoring good marks. Homework, doing homework, develops या मैथ्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट। गृह कार्य करने से विद्यार्थी कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस मिलता है। मैथ्स स्टूडेंट कॉन्फिडेंट इट develops their skill या skills of working also. Thus, I disagree with the statement that homework, यहां से लिख लेना बेटा आगे, is a burden on students। इसलिए मैं इस कथन से पूर्ण रूप से डिसएग्री करता हूं, मतलब मैं इस कथन के पूर्ण रूप से खिलाफ हूं, विपक्ष में हूं कि स्टूडेंट्स क्या है कि होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे पहले बेटा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, हरी अप, द मीटिंग टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। टेक ए स्क्रीनशॉट
and tell me have you done or not. जल्दी बताओ कि तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक तो मिसेस ओके अब देखिए इसमें एक चीज समझा देता हूं मैं आपको लास्ट में। यदि मैं यहां लिखूं कि होमवर्क इज नॉट अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इतना सा लिखूं, मतलब सेंटेंस का अर्थ बदल गया। हमने पहले कहा कि होमवर्क स्टूडेंट्स के लिए बर्डन है, अब हमने यदि इसको ये कहते हैं कि होमवर्क इज नॉट अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, तो जो फॉर लिखा है वो तो अगेंस्ट हो जाएगा, जो अगेंस्ट लिखा है वो फॉर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? Guys, thanks a lot to all of you for joining the